नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज भी लगभग कोरोना का 2 से 2,500 हज़ार पॉजिटिव पटना में मिले हैं और पूरे बिहार में 6,000 7,000 हर दिन ये पेशेंट निकल रहे हैं। 50% से अधिक पटना में है, लेकिन पटना के लोग अभी भी लापरवाह हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम गांधी मैदान के आसपास हैं। आइए जरा इनसे बातचीत करते हैं। मास्क क्या हुआ? मास्क घर है, घरे लेके चलना है। मास्क पहनना है ना। ये देखिए बच्चा के मास्क कहाँ है। मास्क क्या हुआ तुम लोग का? ये है नज़ारा यहाँ का। मास्क क्या हुआ? मास्क नहीं है हम लोग के पास। किसी के पास नहीं है? तो कोरोना नहीं होता है तुम लोग को? तो मम्मी पापा नहीं बोलते मास्क लगाने के लिए? कहाँ है तुम लोग के मम्मी पापा? कहाँ है? घर में है। ये कालिदास रंगालय के बीच के बच्चे हैं। हल्ला नहीं। आप लोग का मास्क क्या हुआ? हाय दादा, केकरो पास मास्क नहीं, देखो चादर से ढकना ऐसे हो भाई। यह देखो क्या होलवा, मास्क नहीं मिला, नहीं देता है। अरे मास्क को देगा तब लगाइएगा। हाँ। ऐसे आय तेरी के मास्क क्या होलवा? गरीब आदमी कहाँ से मास्क लगे? अच्छा, गरीब आदमी मास्क नहीं लगाता है। तो मास्क बांटता है। चलिए, तुम्हारा भी मास्क नहीं है? नहीं है। मास्क क्या हुआ रे? यार चलिए भाई, आपका परिचय? सर मेरा नाम मोनू रंजन जी हुआ। मास्क सर आपका? क्या करेंगे सर, मास्क लगा ऐसे न ऐसे मरना ही है सर। रोजी रोजगार है दे नहीं रही है सरकार सर। पास हो करके एस्टेट पास हो करके 100 में 84 नंबर ला करके बैठे हुए हैं सर। गहरी नींद में नीतीश सरकार जो है सोई हुई है। कोई ध्यान नहीं है युवाओं पे। और हम लोग अब मास्क क्या करेंगे लेके सर, ऐसे ही मर जाते ज्यादा अच्छा है। बिना मास्क लगा कोरोना होगा, कोरोना के बाद मर जाएंगे। सरकार से जो आशा है रोजी रोटी का वो नहीं हो रहा है, तो भूखे मरने से अच्छा बिना मास्क ला के कोरोना पॉजिटिव होकर मर जाए। एकदम सर सही बात है। ये बच्चे लोग आप ही के साथ हैं? सर हम ही लोग के हैं और भी फ्रेंड हैं जी। आपका मास्क नहीं है सर। इतना गरीबी स्थिति आ गया है सर कि मास्क खरीदने के लिए भी 10 रुपया नहीं है सर। और हम लोग 3 साल से परीक्षा पास करके फिजिकल एजुकेशन का सर STT पास करके सर बैठे हुए हैं और नीतीश सरकार नहीं सुन रहे हैं सर। न शिक्षा मंत्री विजय चौधरी सुन रहे हैं सर। हम लोग का होली कैसे कटेगा सर, इसका जी जवाबदेही भगवान के पास है। चलिए, अभी होली में समय है, पहले जाड़ा कैसे कटेगा? भाई जी आपका मास्क? सर मास्क नहीं है, मास्क के लिए पैसा ही नहीं है हमारे पास। मतलब ऐसा कैसे आप कर सकते हैं कि 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया में मास्क मिलता सर? पैसा था सर। ये हम 3 साल हो गया सर शारीरिक शिक्षक स्टेट हम लोग पास अभ्यर्थी हैं। 3 साल हो गया, 3 साल से बेरोजगारी चल रहे हैं। 3 साल में एक पाई के मोहताज हो गया। अब तो 5 रुपया भी नहीं कि हम मास्क पहन सकें, समझे। घर में आते हैं तो बाल बच्चा पूछता है कि पापा आप ड्यूटी क्यों नहीं आते हैं? तो ड्यूटी है कहाँ, रोजगार है कहाँ की जाएंगे, समझे। घर से भी जानते ताना सुनने को मिलता है कि इतने बड़े हो गए अभी तक बेरोजगार बैठे हो। खाने को दाने को मोहताज हो गए। घर से गार्जियन से पापा से पैसा मांगते हैं, तब जाके जानते हैं रोजी रोटी चल रही है हमारी। 8,000 सैलरी सर फिक्स किया गया। 8,000 जो ग्रुप डी का जो सैलरी जो है गवर्नमेंट जो तय की है वो 17,000 या 15,000 जो फिक्स की हुई है। और हमारा सर 8,000 किस बेस पे 8,000, जो कि हम लोग जो वेल क्वालिफाइड है सर। ऐसा नहीं कि एस्टेट पास किए हुए हैं, जो कि बीएड अभ्यर्थी जो है वो भी एस्टेट पास करता है। और उन लोग का जो सैलरी जो 34,000 35,000 21,000 25,000 रहता है। और हम लोग का सैलरी क्वालिफिकेशन सेम, लेकिन सैलरी क्या है 8,000। 8,000 में सर अगर रोजगार दे भी देती है सरकार तो 8,000 में क्या हमारा गुजारा चल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हम लोग कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं। चलिए आप कम से कम रोजगार तो दीजिए। 8,000 पे ही हम लोग संतुष्टि है, लेकिन सर वो भी नहीं दे रही है सरकार। मतलब 8,000 जो बोली वो भी, उसका भी वैकेंसी जो निकल चुका है वो बाहर नहीं ले रही है। जी 8,000 का भी बाहर नहीं दे रही है सर। वो 8,000 पे ही हम लोग तैयार हैं कि 8,000 पे दीजिए, हम लोग करेंगे 8,000 पे। ये सब आप लोग साथ में? जी हाँ सर, सभी साथ में। आइए अंदर चल करके बात करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ ये चेक करने आए थे कि कोरोना की क्या स्थिति है, लोग मास्क लगा रहे हैं कि नहीं। पर यहाँ जो बच्चे मास्क लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए, इनका कहना है कि कुछ कारण है जिसको लेकर के हम मास्क नहीं लगा रहे हैं। इन हर लोगों का अपनी समस्या है। आइए इस विषय पर जरा बातचीत करते हैं। क्या मुख्य मुद्दा क्या है, जरा एक बार बताएं मुझे। मुख्य मुद्दा है सर 2019 में हम लोग का एक स्टेट का एग्जाम हुआ शारीरिक शिक्षा के अनुदेशन का। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, हम लोग का बाहर लटकते गया। हम लोग कम से कम 400-500 बार सर 25 लड़का 30 लड़का 50 लड़का 100 लड़का जाके विधानसभा के घेराव किए हैं। कि बहाली होगा? बहाली ठंडे बस्ते में चला गया। तो अब क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या करेंगे, लास्ट वही बचा है ना। सरकार चाहती है कि हम आतंकवादी बने, उग्रवादी बने, तो वो भी बन सकते हैं। क्या करेंगे फिर लास्ट में, क्या करेंगे? कल होकर के रास्ते पे जो शांति थोड़ा सा दिखाते हैं नीतीश कुमार के, हम शांति सुशासन की सरकार है हमारी, वो सुशासन की सरकार नहीं है, कुशासन की सरकार बनाएगी वो।
खुद नीतीश कुमार खुद बनाना चाहते हैं ये चीज। नहीं, कुछ भी इच्छा हो आप तभी कर पाइएगा जब आप स्वस्थ रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा। अरे स्वस्थ तो हम लोग कोरोना काल में बिना मास्क के आप सभी लोग कहाँ सड़कों पर से घूम रहे मास्क हैं। कहाँ से लाए, मास्क कहाँ से लाए? अरे खाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, कहाँ से लाए मास्क? इतने बड़े उम्र, इतना उम्र हो गया हम लोग का, घर के गार्जियन से 5 रुपया मांगना पड़ता है, वो भी देने से पहले 10 बार पूछते हैं कमा क्यों नहीं रहा है तुम पैसा, अभी तक पैसा तुम क्यों नहीं कमा रहा है? क्या जवाब? नौकरी देना चाहिए ना, नहीं तो वो एग्जाम नहीं लेती। अगर उसके पास ताकत नहीं था जो जॉब देने के लिए, क्यों एग्जाम ली थी? वो दिखाने के लिए, बच्चों को बरगलाने के लिए। बच्चों को बरगलाना बस उनका काम है। जी कुछ कहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का बहाली यथाशीघ्र जल्द से जल्द करें, बस यही मनोकामना है सरकार से। तो मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? मास्क के पैसा नहीं है तो 4 साल से हम लोग भूखे रोड पर भी लट रहे हैं कि हम लोग का मतलब ज्वाइनिंग जल्द से हो जाए, जल्द से हो जाए। खाली एक महीना कोर्ट से आदेश आता है, 1 महीना में हो जाएगा, 2 महीना में हो जाएगा, और सरकार सो जाता है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, विजय चौधरी का कोई ध्यान नहीं है, विजय चौधरी जी का कोई ध्यान नहीं है। ये कितने दिनों से आश्वासन मिल रहा है? ये सर पिछले 3 सालों से हम लोग को आश्वासन मिल रहा है। सबसे दुर्भाग्य की बात है सर कि हम लोग मात्र 3523 अभ्यर्थी हैं पास, और 8386 पद इसमें सृजित हुआ है। मतलब इसके अलावा आधा से अधिक पद बचा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आधा से ज़्यादा पद बचा हुआ है। इसके लिए सरकार फिर से एग्जामिनेशन ले, हम लोग सारे एग्ज़ाम पास करके सफल अभ्यर्थी यहाँ खड़े हैं। और हम लोग हर 2 दिन पे ग्रुप बनाते हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं जो लोग अलग अलग ज़िले से आते हैं, इकट्ठा होते हैं, हम लोग बात करते हैं इस मुद्दे पे किस तरह से हो जाए। कहीं भी कोई ऐसा जगह नहीं बचा हुआ है विभाग का कि जहां हम नहीं गए हों। और कौन सा आजकल हम लोग दूसरे को आश्वासन देते हैं कि कहने का मतलब कि हर दरवाजा खटखटा चुके हैं। बिल्कुल सर, हर दरवाजा बचा हुआ है खटखटाने के लिए। क्या दरवाजा? सेंट्रल से तो मोहर लग गया। एक सेकंड, सेंट्रल से ये बिहार सरकार से कैबिनेट से मोहर लग गया है। कोर्ट ने फटकार डाला है कि ये लोग शरीर शिक्षक सब मजाक क्यों कर रहे हैं, लोग ज्वाइनिंग करें। ये हमारा सरकार जो है विजय कुमार चौधरी या नीतीश कुमार, इनका क्या मन में है जो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आशा तो अब टूट चुका है और अब एक ही रास्ता दिख रहा है। रास्ता है, बंद अभी नहीं हुआ है, वो रास्ता मृत्यु का दिख रहा है। यदि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और बिहार के राज्यपाल यदि ये हम लोग को आश्वासन दे देते हैं कि आप लोग अपनी इच्छा मृत्यु हमारे स्वीकार करते हैं, तो हम अपना इच्छा मृत्यु देने के लिए तैयार हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सारा जगह हम लोग जाके थक चुके हैं। सदन से लेकर सड़क तक हर जगह हम लोग की आवाज़ उठते रही, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। चलिए, नौकरी पाना ठीक है, जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है जिंदा रहना। जी बिल्कुल। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, ओमिक्रॉन का जो प्रहार है, लगभग 20-25% मतलब संक्रमण पटना बिहार में है। ऐसे में आप लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, ये क्या होगा? आप रहेंगे तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से कमा लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं रहेंगे, अगर आप संक्रमित हो जाते हैं, तो क्या होगा आपका और आपके परिवार का? सर बताना चाहेंगे कि हम तो मास्क नहीं लगाए हैं, सच्चाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो इतना चाक चौबंद सुरक्षा में रहते हैं, तो उन्हें कोरोना कैसे हो गया? हम तो यही कहते हैं कि हमारे पास तो मास्क खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं है। सरकार क्यों ना हर युवाओं को, हर बेरोजगार को, हर असहाय को 1 रुपया का मास्क खरीद के दे दे, जो 3 रुपया का मास्क आता है। पिछला बार तो बहुत इस नाम पे पैसा का धांधली किया गया, अब कहाँ गया मास्क? हमारे पास मास्क खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। चलिए, मानिए मास्क खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आपको ये पता है ये जो बीमारी है WHO की तरफ से जो हर जगह कहा जाता है, अगर आप प्रभावित होते हैं, संक्रमित होते हैं, तो आपके घर के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। जिन बुजुर्ग माता पिता के लिए आप नौकरी करना चाह रहे हैं, उनको खुश रखना चाह रहे हैं, आप संक्रमित होंगे तो वो भी संक्रमित होगा। और आप लोग को देखा देखिए और भी लोग होंगे ये जो नहीं पहनेंगे। ठीक है, आपके गुस्सा है, आपका एक रोष है, आप जाहिर करना है, लेकिन एक मैसेज भी आपके तरफ से, ठीक है किसी कारण से आप नहीं पहन रहे, लेकिन समाज को एक मैसेज दे कि नहीं आप पहनिए। बिल्कुल सर, हम यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से सारे जनता को और सारे पदाधिकारीगण को कि हम तो मास्क नहीं पहने किसी कारण से, लेकिन बाकी सबसे ये अनुरोध है कि यदि जिनके पास पैसा है वो अपना मास्क खरीदे, अपने जीवन सुरक्षित करे, क्योंकि हमारा तो नर्क दिखाई दे रहा है। अब ऊपर मृत्यु ही बस बचा है मेरे पास। चलिए, मैं बिहार सरकार से निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी से जल्द हो आपके इन समस्याओं का समाधान करें। शारीरिक शिक्षा बहाल करो, नीतीश कुमार हाय 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 हाय, विजय चौधरी हाय 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 हाय, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, रोजगार जो दे न सका। तो शारीरिक शिक्षक के ये टीचर लोग हैं जो इनकी मांग है कि भाई इनका बहाली किया जाए।
जिसके विरोध में या ऐसे भी बिना मास्क के ये सड़कों पर चल रहे हैं। मैंने समझाने की कोशिश की कि ठीक है, वो लड़ाई है, वो चलता रहेगा सरकार से, आज नहीं तो कल आपको नौकरी मिलेगी या कहीं और आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर आप कोरोना से प्रभावित हो जाते हैं तो आप भी जाएंगे, आपके परिवार भी लोग जाएंगे। इस बात पर उन्होंने हामी भरा और ये कहा, आम जनता से कहा कि भाई मास्क पहनिए, मास्क जरूरी है। मैं भी जाते जाते यही कहूँगा कि कोरोना रोग जग फैल रहा है, सुनो ध्यान मन लाए जा, लापरवाही जो बरतेगा सो पाछे पछताएगा, जाएगा जाएगा जान से जाएगा। धन्यवाद। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष महिवाल।